Hello students, how are you all? I hope you all are fine and safe at your home. Now, do you know from today we are going to start chapter number 12 from your maths textbook. Can we share? Right, तो इस चैप्टर में आप शेयरिंग के बारे में सीखने वाले हो कि अगर आपके पास कुछ थिंग्स है तो आप इक्वली दूसरों के साथ कैसे शेयर करोगे, राइट। लेकिन वो इक्वली, हाँ, ना तो ज्यादा ना तो कम, आपको इक्वल शेयर सीखना है इस चैप्टर में। और मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि आपको पता है कि आपका चैप्टर नंबर 10 और 11 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, बट आपके पास लिथो नहीं है। तो आपको अभी एक वीक के अंदर हम लिथो के लिए बुलाने वाले हैं, राइट। तो आपको मैसेज मिल जाएगा। जब आपका लिथो आ जाएगा तब मैं आपको 10 और 11 चैप्टर लिथो में फिनिश करवा दूंगी, ओके। तब तक हम क्या करेंगे, टेक्स्ट बुक में से आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। सो आर यू ऑल रेडी? सी हाउ मैनी इन ईच ग्रुप, यू हैव टू फाइंड आउट कि एक ग्रुप में कितना है। तो देखो यहाँ पे कितने बटरफ्लाईज है, एंड वी कैन सी बटरफ्लाई इज वेरी ब्यूटिफुल, राइट। सी 1 2 3 4 5. How many butterflies are here? 5 butterflies. See, 1 2 3 4 5. 5 butterflies. In this 1 2 3 4 5. In this group also 5. So here we can see. देखो total कितने butterflies है? 5 plus 5 10. So there are 10 butterflies. And 10 butterflies तो है, लेकिन उसको कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है? This is one group. This is second group. So here it is written they are in 2 groups. 10 butterflies को 2 groups में equally divide किया है। देखो इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है ना। Now the next, there are 5 butterfly in each group. So now we know in one group how many butterflies are there? 5 butterflies. समझ में आया? टोटल कितने हैं? 10 butterflies. ओके और ग्रुप्स कितने हैं? 2 ग्रुप्स है, और एक ग्रुप में कितना है? 5. मीन्स हमने क्या किया, 10 को ऐसे इक्वली ग्रुप में डिवाइड कर दिया। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपकी बुक में किसका पिक्चर दिया हुआ है? कैटरपिलर्स, राइट। तो यहाँ पे आपको लीफ के अंदर कुछ कैटरपिलर दिख रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? देयर आर डैश कैटरपिलर्स। यहाँ पे कितने कैटरपिलर्स है? तो हमको काउंट करना पड़ेगा ना। 1 2 3 4 5 6 7. How many caterpillars are here? 7 caterpillar. तो देखो एक में 7 है तो दूसरे में भी हमको काउंट करना पड़ेगा ना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 and 21. How many caterpillars are here? 21 caterpillars. So we can write there are 21 caterpillars. How many caterpillars? 21. Now there they are in dash group. ये कितने ग्रुप में डिवाइड हुए? 1 2 and 3 ग्रुप्स। कितने ग्रुप में डिवाइड हो रहे हैं? 3 ग्रुप्स में। और there are dash caterpillar in each group. each ग्रुप मतलब एक ग्रुप में कितने कैटरपिलर्स है? 1 2 3 4 5 6 7. तो देखो एक में 7 है, वैसे 3 ग्रुप्स है। So 7 3s are 21. That is you already learn. Now the next one, देखो next क्या हुआ है? लड्डू, राइट। डू यू लाइक लड्डूस? क्या आपको लड्डू पसंद है? तो यहाँ पे 4 प्लेट्स है लड्डूस की। तो हम सब काउंट करेंगे सबसे पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. How many laddus are here? 12 laddus. So here you can write there are 12 laddus and they are in dash groups. देखो कितने ग्रुप्स है? 12 लड्डूस तो है, लेकिन क्या वो साथ में है? नहीं, अलग अलग ग्रुप में है ना। तो कितने ग्रुप्स है उसके? 1 2 3 4 ग्रुप्स। So they are in 4 groups. How many groups? 4 groups. Now there are dash laddus in each group. In one group how many laddus are there? 3 laddus. आई बात समझ में? There are 3 laddus in each group. Okay. एक ग्रुप में 3 लड्डूज है। वैसे कितने ग्रुप्स है? 4. So 3 4s are 12. बिकॉज सब में सेम थिंग है ना, इसलिए ग्रुप में जो लड्डू अगर चेंज होते तो हम मल्टीप्लीकेशन नहीं करते, बट सभी ग्रुप में इक्वल है। कैसे है? इक्वल है, इसलिए हम मल्टीप्लीकेशन करके भी काउंट कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पेज. See here what is written. Draw
18 स्टार। यहाँ पे आपको कितने स्टार ड्रॉ करने हैं? 18 स्टार। पुट देम इनटू 2 इक्वल ग्रुप, और आपको इक्वल ग्रुप में उसको रखना है। एंड हाउ मेनी स्टार्स यू हैव टू ड्रॉ? 18। तो देखो मैं यहाँ पे कर रही हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो देखो मैंने 18 को 2 ग्रुप्स में इक्वली डिवाइड कर दिया है, राइट। तो अब यहाँ बताइए देयर आर डैश स्टार्स इन ईच ग्रुप। तो एक ग्रुप में कितने स्टार्स हुए वो हमको काउंट करने पड़ेंगे ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने स्टार्स है? 9। हाउ मेनी स्टार्स? 9 स्टार। देयर आर 9 स्टार्स इन ईच ग्रुप। तो देखो 9 है एक में, और उसके कितने ग्रुप्स है? 2 ग्रुप्स। तो 9 2s आर 18। तो उस तरीके से हो सकता है। फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ड्रॉ 18 बिट्स। 18 बिट्स है और हमको इक्वली डिवाइड करना है। पुट देम इनटू 3 इक्वल ग्रुप्स। तो 18 है तो हम देखो 1 2 3, देन 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो देखो हमने 18 बिट्स को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जैसे कि अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन भी दिया हुआ है, देयर आर डैश बिट्स इन ईच ग्रुप। एक ग्रुप में कितने बिट्स है? सी 1 2 3 4 5 6। हाउ मेनी? 6। तो समझ में आया। जब हमने 18 के 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया तो सब में 6 6 आया, बिकॉज 6 3s आर 18। और जब हमने 18 को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया तो हमको 9 मिला, बिकॉज 9 2s आर 18 एंड 6 3s आर 18। समझ में आया। नाउ सी हियर वी कैन सी वन बर्ड, राइट। एक आपको बर्ड दिख रहा है एंड क्या लिखा हुआ है? शेयर द ग्रेन्स। यहाँ पे ग्रेन्स है ना, उसको ये छोटे छोटे बर्ड्स में शेयर करना है। सी एक स्टोरी है, मम्मी बर्ड ब्रिंग्स 12 ग्रेन्स। मम्मी बर्ड्स थे ना, वो कितने ग्रेन्स लेके आए? 12 ग्रेन्स। हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट इक्वली। सबको हम कैसे इक्वली ग्रेन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो देखो मम्मी ने कैसे किया। मम्मी बर्ड स्टार्ट्स बाय गिविंग 1 ग्रेन टू ईच बेबी। देखो पहले 1 1 1 1 दे दिया, तो टोटल पहले 12 थे, राइट। टोटल पहले कितने थे? 12। फिर 1 2 3 4 मतलब 4 चले गए, तो कितने बच गए? 8, राइट। वापस क्या किया? देन मम्मी बर्ड गिव्स 1 मोर ग्रेन टू ईच। वापस उसको देखो, वापस एक एक दे दिया, 1 2 3 4। वापस 4 चले गए, तो ये एक बार दिया 4 4, ये दूसरी बार 4 4 दिया, राइट। फिर वापस 4 बचा। आई बात समझ में? तो ये 2 2 टाइम सबको हो गया। नाउ ईच बेबी हैज गोट 2 ग्रेन्स नाउ। तो सबको कितने कितने मिले? 2 2 तो मिले, तो कितने बच गए? देखो एक बार चारों को एक एक दिया, दूसरी बार चारों को एक एक दिया। तो अब बताइए ईच बेबी हैज गोट 2 ग्रेन्स नाउ, हाउ मेनी ग्रेन्स आर लेफ्ट। सबको हमने 2 2 दे दिए, फिर भी कितने बचे? 4 बचे ना। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे ब्लैंक्स में? 4, क्योंकि पहले 12 था उसमें से 4 ले लिया क्योंकि चारों को एक एक दिया एक बार। फिर 8 बच गया, फिर चारों को एक एक दिया, तो इसमें से -4 कर दिया, तो अब कितना बचा? 4 बचा। नाउ सी ईच शी पुट्स 1 मोर ग्रेन इन ईच बेबीज माउथ। आई बात समझ में? उसके बाद जो 4 बच गए थे ना, उस 4 ग्रेन्स को भी मदर ने एक एक दे दिया सबको, राइट। तो पहले 4 थे, पहले टोटल कितने थे? ग्रेन्स 12 थे, तो सबको एक एक दिया। फिर 8 बचे, वापस सबको एक एक दिया। फिर 4 बच गए, वापस सबको एक एक दे दिया। अब देखो हमने क्या किया? 12 ग्रेन्स को इक्वली डिवाइड किया ना 4 बर्ड्स में, है ना। उसकी मदर ने सबको इक्वल दिया। सो 12 grains have been divided among 4 baby birds. 12 grains थे वो इक्वली डिवाइड किए बेबी बर्ड्स में। तो सबको कितने कितने मिले? देखिए 3 3। आपको यहाँ पे दिख ही रहा है कि एक के पास कितने हैं? 3।
आई बात समझ में? तो देखो एक बात मैं आपको बताती हूँ, टोटल 12 थे और हमारे पास बेबी बर्ड्स कितने थे? 4 थे। तो 4 बेबी बर्ड्स थे, हमको 12 डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो आपको 4 का टेबल ही बोलना था ना। 4 के टेबल में 12 कहाँ आता है? 4 3 12। आई बात समझ में? तो सबको कितने कितने मिलते? सबको 3 मिलते हैं। यहाँ पे अगर आपको टेबल्स आते हैं तो आपको ये इजीली आ जाएगा। तो पहली फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आपको सीखना है? टेबल्स, राइट? नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पेज एंड हियर ऑल्सो समथिंग इज रिटन। सी, ईच बेबी हैज गॉट 3 ग्रेन्स। सबको 3 तो मिले, लेकिन आपको डिवीजन फैक्ट, हमने डिवाइड किया तो डिवीजन फैक्ट कैसे लिखना है? जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल 12 ग्रेन्स थे, हमने डिवाइड किया कितने बर्ड्स में? 4 बर्ड्स में। इसको हम ऐसे लिखेंगे, टोटल 12 थे, डिस्ट्रीब्यूट किया और डिवाइड किया 4 बर्ड्स में, तो डिवाइड बाय 4 और सबको कितना मिला? 3 तो 3 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ओनली आई एम एक्सप्लेनिंग यू। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पेज। नाउ सी व्हाट इज रिटन। गोपू हैज 3 plates of jalebis. Let's count first of all. 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल कितनी जलेबीज है? 9 जलेबीज है। और हम इस चैप्टर में क्या सीख रहे हैं? डिवीजन तो करना है, इक्वली होना चाहिए। अगर आप 3 फ्रेंड्स हो और आपके पास अगर इस तरीके से कोई जलेबी दे, ये आप हो, ये आपके फ्रेंड्स है, ओके तो देखो आपके फ्रेंड्स को एक को 5 मिली, एक को 3 जलेबीज मिली, आपको एक ही मिली। तो क्या ये राइट है? नहीं, ये बिल्कुल राइट नहीं है, ये तो गलत डिस्ट्रीब्यूशन है। ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। हमको तो एक जलेबी मिली, तो अभी आपको खुद करना है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमको सबको काउंट करना पड़ेगा। तो जैसे काउंट किया तो टोटल कितनी आई? 9 जलेबीज आई ना। अब जो 9 जलेबीज है हमको उसको इक्वली प्लेट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो देखो पहले हम सबको एक एक दे दे। 1, इसको भी दे दिया 1, इसको भी दे दिया 1, मीन्स 1 2 3, देन 4, देन 5, देन 6। देखो 6 जलेबीज हो गई। नाउ 7, नाउ 8 एंड नाउ 9। ओके अभी हमने 9 जलेबीज का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है। तो सबको कितने कितने मिली? 3 मिली। ओके पहले तो वो वैलिड डिस्ट्रीब्यूशन था ही नहीं, आप एक थोड़ी लेंगे, है ना? सबको इक्वली मिलनी चाहिए। नाउ सी हियर सम क्वेश्चंस आर रिटन। हाउ मेनी जलेबीज आर देयर ऑल टुगेदर? टोटल कितनी जलेबीज थी? 9 जलेबीज, राइट? तो हम यहाँ पे लिखेंगे 9। हाउ मेनी जलेबीज आर देयर इन ईच प्लेट? हाउ मेनी, देखो कितनी जलेबीज है सब में? 1 2 3, 1 2 3 एंड 1 2 3। सब में 3 जलेबीज है। डिस्कस इन द क्लास हाउ यू फाउंड द आंसर। और आपको डिस्कस करना है कि कैसे आपने आंसर फाइंड किया। तो देखो मैं यहाँ पे आपको एक डिवीजन फैक्ट लिखवा रही हूँ। टोटल 9 थी, हमको कितनी प्लेट में डिवाइड करना था? इक्वली 3 प्लेट्स में डिवाइड करना था ना। 9 तो जलेबी थी, डिवाइड करना था 3 प्लेट्स में, हमारे पास 3 प्लेट्स थी। तो अब हम बोलेंगे 3 का टेबल। 3 के टेबल में कहाँ पे 9 आता है? 3 3 9। देखिए 3 3 9 होता है ना, तो यहाँ पे आपका आंसर भी 3 है। और हमको कैसे मिला? सबको पहले तो सब टोटल कर दिया, फिर उसको एक 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 एक, एक सब में हम रखते गए, तो उस तरीके से हमको पता चल गया। नाउ सी द नेक्स्ट वन। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है? मंकीज के पिक्चर दिए हुए हैं, राइट? शेयरिंग देम इक्वली। क्या करना है आपको? मंकी को, ये बनानास है ना, उसको इक्वली शेयर करना है। सी हियर आर 6 बनानास। हाउ मेनी बनानास? 6 बनानास। एंड हियर आर 3 monkeys. कितने monkeys है? 3 monkeys है। इफ दे शेयर द बनानास इक्वली ईच monkey will get 2 bananas. yes देखो 3 monkeys है और 6 बनाना है, तो ये पहले सबको एक एक दे दिया, तीनों को, राइट? तो सबको कितने मिल गए? 1 1 1 बनानास मिल गए। वापस 3 बचे, तो ये 3 वापस हमने 1 1 1 दे दिए, तो सबको कितना मिल गया? 2 2 2 मिल गया। नाउ सी
6 बनानास डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। नो देखो 6 बनानास है, हमें पार्ट्स कितने करने हैं, 3 पार्ट्स करने हैं। ओके तो आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, 6 बनानास डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट। अगर हम 6 बनानास को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो कितना कितना आएगा, इज इक्वल टू 2 बनानास। तो सबको 2 बनानास ही मिलेंगे ना। और दूसरी तरीके से देखो, टोटल 6 थे, डिवाइड हमको करना था कितने के बीच में, 3 के बीच में, राइट, तीनों को इक्वली देना था। अब टेबल बोलो 3 का, 3 के टेबल में 6 कहाँ आता है, 3 2 जा 6। ओके सो 3 2 जा 6 यू हैव टू, मीन्स 2 इज द आंसर। अंडरस्टैंड, सबको 2 2 मिलेगा। अब यहाँ पे कुछ और अलग सिचुएशन दी है, देखो देयर आर 6 बनानास, इफ देयर आर 6 बनानास, तो देखो यहाँ पे 6 बनानास तो है, एंड 2 मंकीज, मंकी कम हो गए, 2 है, तो एक को कितना मिलेगा। देखो पहले हमने पहली बार एक एक दे दिया, इसको एक मिल गया, इसको एक मिल गया, फिर सेकेंड टाइम हमने 2 ले लिए, वापस दोनों को एक एक दे दिया, फिर हमने थर्ड टाइम 2 ले लिए, वापस हमने दोनों को एक एक दे दिया, तो एक को कितना मिला, 3 मिला। आई बात समझ में, सी ईच मंकी विल गेट 3 बनानास। नाउ 6 बनानास डिवाइड 2, अंडरस्टैंड, टोटल 6 बनानास थे, हमको 2 मंकीज में डिस्ट्रीब्यूट करना था। 6 बनानास थे, 2 मंकीज को देना था, तो एक को कितना मिला, 3। क्यों, क्योंकि देखो अभी आप इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, 2 के टेबल में 6 कहाँ आता है, 2 3 जा 6। आई बात समझ में, तो सभी को 3 मिलेगा। और मैंने आपको ऐसे शेयर करके भी दिखाया ना, डिवाइड करके भी दिखाया। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पेज। नाउ सी हियर, इफ देयर आर 60 बनानास, कितने बनानास है, 60 बनानास एंड 2 मंकीज। देखो 60 बनानास को हमको 2 में डिवाइड करना है, सिर्फ 2 बनानास और बहुत सारे सिर्फ 2 मंकीज और बहुत सारे बनानास है, 60 बनानास। हाउ मेनी विल ईच मंकी गेट, सबको कितने बनानास मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हमने आगे जब किया, आप इस दोनों को कंपेयर करो, जब आगे 6 था और 2 में डिवाइड करना था तो सबको 3 3 मिला। अगर 60 होगा और 2 में डिवाइड करना है तो सबको 30 30 मिलेगा, सिर्फ एक 0 तो बढ़ रहा है। और अगर 600 है और हमको 2 से डिवाइड करना है तो 3 तो आएगा, लेकिन 2 zeros। समझ में आ रहा है, जैसे कि 2 3 जा 6 होता है, 6 था तो सबको दोनों को 3 3 मिला, 60 था तो 3 नहीं मिला, 30 30 मिलेगा। 600 था तो सिर्फ 3 नहीं मिलेगा, 300 300 मिलेगा सबको। तो इस तरीके से भी आप फाइंड कर सकते हो। और मैं आपको बताऊं कि आप इसके ग्रुप बना के भी फाइंड कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ी उसमें देर लगेगी। कैसे, कि 60 है तो कैसे करेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 मीन्स कितने हो गए, 10 20 30 40 50 60। ओके ये 60 बनानास हो गए, तो 2 ही है, तो पहली बार हमने एक बार 10 10 दे दिया, तो ये 1 टाइम 10 आया। फिर दूसरी बार भी हमने 10 10 दे दिया मंकी को, तो ये सेकेंड टाइम 10 आया। और तीसरी बार भी हमने दोनों को 10 10 दे दिया, तो ये थर्ड टाइम, मीन्स 1 10 2 10 3 10। इसका क्या मतलब होगा, 30 बनानास। कितने बनानास, 30 बनानास। ओके सबको 30 30 मिलेंगे। नाउ सी द नेक्स्ट वन। 5 friends found 10 5 rupees coin on the ground। मीन्स 5 फ्रेंड थे, उन लोगों ने 10 कॉइन्स मिले, और वो 10 कॉइन्स कितने रुपीस के थे, 5 5 रुपीस के थे। यू कैन सी ओवर हियर, सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। You can see 10 coins of 5 rupees. Okay, so let's read what is written. They shared them equally। और उन लोगों ने इक्वली शेयर किया। कितने फ्रेंड्स थे, 5 फ्रेंड्स थे। Each friend got 10 rupees। सबको कितने कितने रुपीस मिले, 10 रुपीस मिले। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं ना, टोटल कितने रुपीस थे, देखो टोटल 50 रुपीस थे, जैसे कि 10 20 30 40 एंड 50। टोटल 50 रुपीस थे। डिवाइड कितने में करना था, 5 में। 5 फ्रेंड्स को डिवाइड करना था, तो 5 का टेबल बोलना है। 5 के टेबल में 50 कहाँ पे आता है,
5 10s 50। आई बात समझ में? 5 10s 50। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इफ देर आर 60 10 रुपीज नोट, अगर यहाँ पे कितने रुपीज की नोट है? 16 नोट है, 16, और वो भी 10 रुपीज की नोट है। तो एंड 4 फ्रेंड्स, और कितने फ्रेंड्स है? 4। 16 नोट से 4 फ्रेंड्स है। ओके, देन वी कैन राइट लाइक दिस, 16 डिवाइड बाई 4। हम लोग 16 डिवाइड बाई 4 भी तो लिख सकते हैं। अब 4 का टेबल आपको बोलना है। इन टेबल ऑफ 4 where 16 will come। सेम इजी नो, 4 4s are 16। कैसे आएगा? 4 4s are 16 आएगा। और आप यहाँ पे देख सकते हो सबको 4 4 नोट मिल रही है ना। कितनी नोट मिल रही है? 4 4। और एक नोट थी, वो कितने रुपीज की थी? 10 रुपीज की थी ना। तो अगर आपके पास 10 रुपीज की 4 नोट्स है, अगर आपके पास 10 रुपीज की 4 नोट्स है, तो आपके पास कितने पैसे है? 40 रुपीज है ना। तो उस तरीके से नाउ सी, सो ईच फ्रेंड गेट्स डैश रुपीज। तो सबको कितने रुपीज मिलेंगे? 40 रुपीज मिलेंगे। सबको 40 मिलेंगे। ये तो हमने नोट का ही सिर्फ डिवीजन किया। 16 नोट थी, 4 को देनी थी, तो सबको 4 4 आ गई। लेकिन 4 नोट्स 1 रुपए की नहीं है, 4 नोट्स है 10 रुपीज की है। आपके पास 4 नोट 10 रुपीज की है, तो 10 20 30 एंड 40। तो कितना हो जाएगा? 40। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको? सो ईच फ्रेंड गेट्स 40 रुपीज। नाउ सी द नेक्स्ट वन। 5 फ्रेंड्स फाउंड रुपीज 100। देखो 5 फ्रेंड को 100 रुपए मिले। इफ दे शेयर इट इक्वली, और अगर वो लोग इक्वली शेयर करेंगे, हाउ मच विल ईच गेट? तो सबको कितने कितने मिलेंगे? तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 100 तो करेंगे ना। 100 डिवाइड बाय क्या करेंगे? 5। 100 डिवाइड बाय तो हम लोगों को 5 करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमको यहाँ पे दिया गया है कि 100 रुपीज है, उसको हमें 5 में डिवाइड करना है। तो मैं आपको क्या करके दिखाऊंगी, 100 है तो मैं 10 के बंच बनाऊंगी और उसको 5 में डिस्ट्रीब्यूट करूंगी। देखो ये 1 ग्रुप, ये 2nd, 3rd, 4th और 5th। ओके, तो ये देखो 10 20 30 40 50। उसके बाद कितना आएगा? 60 70 80 90 100। ओके, 100 हो गया। तो 10 10 मतलब किसको कितना मिला? इसमें भी 20 है, इसको भी 20 मिला, इसको भी 20 मिला, सबको 20 20 मिल गया ना। तो यहाँ पे आपको वही फाइंड करना था। 5 फ्रेंड्स फाउंड रुपीज 100। 5 फ्रेंड्स को 100 रुपीज मिले। इफ दे शेयर इट इक्वली, अगर वो इक्वली शेयर करेंगे तो देखो कितना कितना मिला? सबको 20 20 मिला। राइट, समझ में आ रहा है? 20 रुपीज, उन लोगों को 20 रुपीज मिलेंगे। नाउ द नेक्स्ट वन, देखो अभी आपको नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, लेट्स रीड इट। हरि प्रसाद हैज 30 meters of rope. As you can see over here, one rope is given. The length of the rope is 30 meter. He distributes it equally among his 3 children. वो 3 children को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो देखो 30 था, 3 children को डिवाइड करना है, तो कितना कितना आएगा? अभी आपको 3 का टेबल 30 तक बोलो। 3 10s are 30 है ना, बहुत ही इजी। तो अभी यहाँ पे आंसर क्या है? ईच चाइल्ड गेट्स डैश मीटर्स ऑफ रोप। सबको कितना मिलेगा? 10। राइट, 10 मीटर। यहाँ पे मीटर तो लिखा हुआ ही है, सो नो नीड टू राइट मीटर। कितना मिलेगा? ईच चाइल्ड गेट्स 10 मीटर्स ऑफ रोप। नाउ द नेक्स्ट वन। अब नेक्स्ट आया, सी इफ देयर इज 36 मीटर्स ऑफ रोप, अगर 30 नहीं है, कितना है? 36 मीटर। हाउ मच ऑफ रोप विल ईच चाइल्ड गेट? अब 36 है, हम लोगों को कितने में डिवाइड करना है? 3 में। 3 में डिवाइड करना है। तो जैसे कि आपको पता तो है, 30 ऑलरेडी आपने डिवाइड कर दिया, तो 10 10 आ गया। राइट, 10 10 10। फिर 31 32 33 34 35 36। ओके, तो 36 तो हम डिवाइड कर दिया, तो कितना कितना आया? देखो 10 11 12 10 11 12 10 11 12। समझ रहे हो? तो सबको कितना कितना मिलेगा? 12 मिलेगा। और आपको 12 का टेबल आता होगा ना,
3 के टेबल में 36 कहाँ आता है, जैसे 3 10 ज़ा 30, फिर 3 11 ज़ा 33, फिर 3 12 ज़ा 36। तो यहाँ पे आपको क्या आंसर लिखना है, 12। इफ देर आर 36 मीटर ऑफ रोप, हाउ मच ऑफ रोप विल ईच चाइल्ड गेट, 30 मीटर। अंडरस्टैंड, समझ में आया आपको? इसको मैंने कैसे डिवाइड किया कि जब 30 था तो 10 10 कर दिया था, फिर हमारे पास और 6 मीटर प्लस हुआ तो 1 1 1 एंड 1 1 1 दे दिया, तो सबको 12 12 12 मिल गया। ओके, एक मेथड ये है और एक मेथड क्या है, आपको 3 का टेबल बोलना था। आपको जनरली कैसे बोलते हो 10 तक, 3 10 ज़ा 30, टेबल फिनिश, ऐसा नहीं है। फिर 3 11 ज़ा 33 and 3 12 ज़ा 36। Now see, and if there is 60 meters of rope, और अगर यहाँ पे 60 मीटर्स रोप है, कितना मीटर्स है, 60 मीटर, तो है तो 60, हम लोगों को डिवाइड कितने में करना है, 3 से, है ना, कितने से करना है, 3 से करना है। तो कितना आएगा, इसका डबल 60, जब 30 था 3 में डिवाइड किया तो 10 आया, अब 60 है 3 में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। कैसे, बिकॉज 3 2 ज़ा 6, है ना, 3 के टेबल में 6 कहाँ आता है, 3 2 ज़ा 6 होता है, एक 0 हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। सो हाउ मच विल ईच चाइल्ड गेट, अगर 60 मीटर है तो कितना आएगा, 20 मीटर। इसको 60 है तो हम 10 10 के बंच करके भी देख सकते हैं। देखो, ये 3 चाइल्ड है, ये 1 चाइल्ड, सेकेंड चाइल्ड, थर्ड चाइल्ड, 10 20 30 40 50 60, कितना आ गया, सबको 20 20 मिल गया। आई बात समझ में? तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 20 मीटर।